कहानी शुरू होती है एक रेतीले प्लेनेट पर जिसका नाम है अरैकिस, जो कि फ्रेमे नामक एक समुदाय का घर है। और यहाँ पर एक तरह का मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइस। स्पाइस सिर्फ इसी प्लेनेट पर पाया जाता है और ये एक ऐसा मिनरल है जो स्पेस ट्रैवल करने के लिए काफी जरूरी है। इसीलिए सभी इस प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते हैं। उन पर कई साल से हाउस हरकोनन ने राज किया है और फ्रेमे लोगों पर बहुत अत्याचार करता रहा है। एक दिन अचानक से सब चौंक जाते हैं जब हाउस हरकोनन का शासक सद्दाम फोर अरैकिस पर अपना राज खत्म कर देता है। फिर कहानी पहुंचती है साल 10,191 में काला डान पर, जो एट्राइड्स का घर है। पॉल एक सपने से जागता है और उठकर सामने वाले रूम में जाता है जहां पर उसकी मां जेसिका उसे सही से एक खास आवाज का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है जिससे वो किसी को भी वश में कर सकते हैं। पॉल पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हो पाता। फिर उसकी मां उसे बताती है कि शासक सद्दाम फोर ने एक आपातकालीन सभा बुलाई है हाउस एट्राइड्स के साथ। उस सभा में वो पॉल के पिता लेटो को अरैकिस को संभालने का ऑफर देता है। वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से ये ऑफर मान लेते हैं, लेकिन उन्हें ये शक होता है कि इसके पीछे शासक की कोई चाल है। तभी जेसिका की नजर गेउस हेलेन मोहियम पर पड़ती है जो पॉल को एकटक देख रही होती है। मीटिंग खत्म होने से पहले लेटो अपने अंगूठी से एग्रीमेंट पर मुहर लगाते हैं। पॉल अपने टीचर डंकन इडाहो को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करता है कि उसको भी वो अपने साथ अरैकिस लेके जाए, लेकिन जब वो उसे मना कर देता है तो पॉल उसे बताता है कि उसे अरैकिस और फ्रेमो के सपने आते हैं और उसने एक सपने में डंकन को भी वहां की रेत में लेटे देखा है, शायद मरा हुआ। लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि वो पॉल की जान खतरे में नहीं डालना चाहता और लेटो के नियम भी नहीं तोड़ना चाहता। निराश होकर पॉल अपने पिता से बात करता है, लेकिन पता है कि वो भी पॉल को अरैकिस जाने की अनुमति नहीं देना चाहते। वो पॉल को बताते हैं कि वो हाउस एट्राइड्स का भविष्य है और उसके साथ उसकी काउंसलिंग में बैठेगा। दोनों चर्चा करते हैं कि कैसे उन्हें अरैकिस पर शासन करने के लिए रेगिस्तान पर जीत हासिल करना होगा और साथ ही वो फ्रेमो के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और सभी हाउसेस में शांति लाने की बात करते हैं। बाद में पॉल तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होता है और तभी गर्नी वहां आते हैं जिसने उसे तलवारबाजी सिखाया है। उन दोनों में एक एक्सरसाइज शुरू होता है और गुर्नी उन दोनों पर जोरदार हमला करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसके शरीर के आसपास जो कवच की परत है वो धीमी गति से ब्लेड चलाने पर भेदी जा सकती है। हालांकि पॉल गर्नी और डंकन दोनों का एक काबिल स्टूडेंट रहा है, लेकिन गर्नी उसे बताता है कि वो जिस नए दुश्मन का सामना करने वाला है वो है हरकोनन, जो अन्य किसी भी दूसरे दुश्मन की तुलना में अधिक क्रूर और ताकतवर है। कुछ दिनों बाद पॉल को रात को उसकी मां अचानक जगाती है इस खबर के साथ कि रेवरेंडेर मदर गेउस हेलेन मोहियम आई हैं और उसके अजीब सपनों के बारे में पूछताछ करना चाहती हैं। जेसिका बताती है कि मोहियम बेने गेसेरेट की एक सम्मानित और हाई रैंकिंग वाली सदस्य हैं। पॉल को ये पता होता है कि बेने गेसेरेट जासूसों और धर्मशास्त्रियों का एक महिलाओं का ग्रुप है जिनमें अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती हैं। पॉल को शुरू से ही उसकी मां बेने गेसेरेट के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण देती रही है। पॉल एक बंद कमरे में प्रवेश करता है और मोहियम से मिलता है। वो खास आवाज का इस्तेमाल कर उसे अपने वश में करती है और एक टेस्ट लेना शुरू करती है जिसमें एक जहरीली सुई शामिल होती है जिसे गोम जब्बार कहा जाता है। वो उसे चेतावनी देती है कि टेस्ट में विफल होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पॉल फिर भी टेस्ट के लिए मान जाता है। पॉल परीक्षा पास कर लेता है जिसमें उसके दाहिने हाथ में बहुत दर्द होता है। मोहियम जाते वक्त पॉल को बधाई देती है और जेसिका को पॉल के द वन होने के बारे में बताती है। पॉल बातचीत में सुन लेता है और उसके बारे में जेसिका से सवाल करता है। जेसिका उसे बताती है कि बेने गेसेरेट सदियों से कोई ऐसा सदस्य ढूंढ रहे हैं जो हाउसेस में शांति लाएगा। वो ये भी बताती है कि कुछ का मानना है कि वो अब यहाँ है। कुछ हफ्ते बाद वो लोग अरैकिस पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत फ्रेमे करते हैं। वो लोग सब अरैकिन में रहने लगते हैं जो अरैकिस की राजधानी है। तुफीर हवत उनका एक आदमी उन्हें ये बताता है कि ये शहर एक दीवार से घिरी है जो बड़े रेतीले तूफानों से उनकी रक्षा करेगा।
कुछ दिनों बाद लेटो फ्रेमे के एक प्रतिनिधि से मिलता है जिसका नाम स्टिलगार है, जो पहले थोड़ा रूखा व्यवहार करता है और फिर वो लेटो की तरफ थूकता है। इससे लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन डंकन समझाता है कि ये उनके सम्मान जताने का तरीका है। लेटो पॉल और कुछ अधिकारियों को एक दिन डॉग काइंस की खेती दिखाने ले जाती है। डॉक्टर काइंस वहां की देखभाल करती हैं। अचानक से वहां एक बड़ा रेतीला कीड़ा आ जाता है जो रेत के नीचे रहता है और एक हार्वेस्टर का ग्रुप वहीं फंस जाता है। इससे बचने के लिए लेटो और पॉल अपने स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं, लेकिन उस ग्रुप को बचाने के लिए पॉल अकेला ही उसके पास चला जाता है और स्पाइस के असर के कारण अपने सपनों जैसे दृश्य वापस देखने लगता है और रेतीले कीड़े के चंगुल में फंसते फंसते बचता है जब उसके पापा और उनके साथी उन्हें बचा के ले आते हैं। कुछ दिनों बाद पॉल पर एक जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो वॉर नाकामयाब रहता है। इस हादसे के बाद लेटो सभी को तैयार रहने को कहते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हमला करने वाला वेलिंगटन यूए है, जो कि एक डॉक्टर है और उसने भी पॉल को ट्रेनिंग दिया हुआ होता है। यू अरैकन की रक्षा करने वाली ढालों को बंद कर देता है, जिससे हरकोनन और सरदौकर सैनिकों को साथ में शहर पर आक्रमण करने का मौका मिलता है। हजारों एट्राइट्स सैनिक मारे जाते हैं और एट्राइट्स का गढ़ गिर जाता है। यू लेटो को अपने हिरासत में ले लेता है और बताता है कि बैरन व्लादिमीर, जो हाउस हरकोनन के शासक है, उसने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया है और सौदा किया है कि उसकी पत्नी को फ्री करने के लिए लेटो को उसे सौंपना होगा। यू लेटो के दांतों में से एक को जहर भरे दांत के साथ बदल देता है, ये कहते हुए कि बैरन के करीब होने पर उसे दांत तोड़ना होगा और जहर छोड़ना होगा। इससे ड्यूक तो मर जाएगा, लेकिन बैरन को भी साथ मर जाना चाहिए। आक्रमण के दौरान जेसिका और पॉल को हरकोनन सैनिक अपने कब्जे में लेते हैं, जो उन्हें जहाज से रेगिस्तान में गिराने की योजना बनाते हैं। अपनी मां को सैनिकों से बचाने के लिए पॉल बेने गैसरेट की खास आवाज का उपयोग करता है, जिससे वो अपनी मां को छोड़ने के लिए और सैनिकों को एक दूसरे को मारने का आदेश देता है। जेसिका और पॉल दोनों रेगिस्तान में भागने में सफल होते हैं, जहां उन्हें यू द्वारा छोड़ी गई एक अपनी रक्षा करने की किट मिलती है। जैसे ही दोनों रेगिस्तान में सोते हैं, उन्हें ये लगता है कि लेटो मर चुका है, जब उन्हें किट में हाउस एट्राइट्स की सीक्रेट रिंग मिलती है। इसीलिए जेसिका पॉल का एक नए ड्यूक ऑफ एट्राइट्स के रूप में स्वागत करती है। दूसरी ओर अरैकन में ड्यूक को बैरन तक पहुंचने के बावजूद बैरन यू को मार देता है। कुछ देर बाद लेटो को वहां लाया जाता है और बैरन उसे बताता है कि जेसिका और पॉल अब मर चुके हैं। लेटो दुखी होकर गुस्से में दांत को कुचलने और जहर छोड़ने में सफल होता है। सभा के अधिकांश लोग मर जाते हैं, लेकिन बैरन मौत से बचने में सफल होता है, क्योंकि केवल कुछ देर पहले ही उसने अपना कवच लगा लिया था। कोई बैरन को बताता है कि पॉल और जेसिका बहुत शक्तिशाली रेतीले तूफान में उड़ गए, इसीलिए अब तक मर चुके होंगे। रेगिस्तान में काफी समय अकेले काटने के बाद जेसिका और पॉल को आखिरकार डंकन मिलता है, जो दोनों को एक पुराने लैब में लाता है, जहां वो काइंस से मिलते हैं। काइंस बताती है कि अराकिस में जीवन और हरियाली लाने के लिए ये लैब बनाया गया था, लेकिन स्पाइस की खोज के बाद रेगिस्तान के लिए योजनाओं को रद्द कर दिया गया था। उनके आने के कुछ समय बाद सरदौकर सैनिक उन्हें खोज लेते हैं और हमला करते हैं, जिसमें कई फ्रेमो मारे जाते हैं और साथ ही डंकन भी मर जाता है। काइंस, पॉल और जेसिका वहां से बच निकलते हैं, लेकिन काइंस को जल्द ही सैनिक खोज लेते हैं और उसे छुरा घोंप देते हैं। हाउस एट्राइट्स के भविष्य की रक्षा के लिए काइंस एक सैंड वॉर्म को आवाज करके बुलाती है और सैनिकों के साथ उसमें चली जाती है। लैब से भागने के बाद पॉल और जेसिका एक ऑर्निथॉप्टर चोरी करते हैं वहां से जाने के लिए, लेकिन वो रेगिस्तान में एक दुर्घटना की वजह से गिर जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कोई रेतीला कीड़ा उन्हें खा न जाए। वो चट्टान के पास छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल खुद को रेतीले कीड़े के साथ आमने सामने पाता है। हालांकि वो चौंक जाता है, क्योंकि वो उस पर हमला नहीं करता। पास के थंपर को कोई एक्टिव कर देता है, जिससे वो कीड़ा विचलित हो जाता है। जेसिका चैन की सांस लेती है, लेकिन पॉल जेसिका को सचेत करने के लिए इशारों में उसे बताता है कि वो अकेली नहीं है। कुछ ही देर में वो फ्रेमों के लोगों के बीच में घिर जाते हैं।
उन फ्रेमों का नेतृत्व स्टिलगार कर रहा होता है, जिसे वो दोनों पहचान लेते हैं। लेकिन चानी पॉल का ध्यान खींचती है, क्योंकि ये वो लड़की है जिसे पॉल ने सपनों में देखा हुआ होता है। वो उसे देखता रह जाता है। स्टिलगार के साथ ही पॉल और जेसिका को शरण देने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर वो लोग मान जाते हैं जब जेसिका दिखाती है कि दोनों लड़ने में काफी अच्छे हैं। हालांकि मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब उस समूह का एक मेंबर जैसिम उनकी भर्ती का विरोध करता है और जेसिका को लड़ाई करके अपनी काबिलियत साबित करने के लिए चुनौती देता है। ये देखते हुए कि जेसिका एक महिला है, पॉल को उसकी तरफ से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पॉल मान जाता है और जेमिस को एक कड़ी लड़ाई के बाद पॉल उसे हरा देता है। जेसिका फ्रेमे में शामिल होना नहीं चाहती है, लेकिन पॉल उसे मना लेता है और इस तरह दोनों अराकिस में शांति लाने के उद्देश्य से फ्रेमे में शामिल हो जाते हैं और उनके साथ यात्रा शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो रेगिस्तान में अपना ट्रैक शुरू करते हैं, पॉल और जेसिका एक फ्रेमे को अपने बड़े सैंड वॉर्म की सवारी करते हुए देखते हैं। पॉल उसे देखकर हैरान होते हुए रेगिस्तान शक्ति की बात करता है, तो चानी उससे कहती है ये तो केवल शुरुआत है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।